बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। तो आज हम भिंडी गोश्त बनाएंगे। इतना लजीज भिंडी गोश्त के ना सब जो है ना वो आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपने इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि मौसम भी चेंज हो चुका है, मौसम में बहार है। तो ऐसे में कुछ नई सब्ज़ी बनाई जाए तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भिंडी गोश्त। तो फिर शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो सबसे पहले एक कुकर लें, उसमें गोश्त ऐड करना है। यहाँ पे तकरीबन हमने 1.5 किलो जो है ना वो मीट लिया है। तो बड़ा गोश्त हमने इसमें ऐड किया है 1.5 किलो। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 पोथी हमने इसमें लहसुन की ऐड की हैं, 2 मीडियम टमाटर, अदरक 2 बड़े चम्मच हमने इसमें ऐड कर लेने हैं, 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 2 थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, 4 से 5 लौंग जाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन, जिसमें गोश्त जो है ना वो अच्छे से डीप हो जाए। तो अभी हम इसको बॉयल कर लेंगे अच्छे से, यानी कि जो मीट है ना वो हमने बोनलेस लेना है, इसमें हड्डियां ना हो। तो हमने इसको अच्छे से गला लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से गला लेंगे। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें खुला घी ऐड करेंगे, जिसमें भिंडियाँ जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ। यहाँ पे हमने इस बात को ध्यान में रखना है ना, हमने भिंडियों को जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब ऐड करना है, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं हमने इनको कुक करना, ये ना हो कि इनको हम ज़्यादा कुक कर लें तो ये गोश्त में घुल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इनको 50% जो है ना अच्छे से कुक कर लेंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी ना कच्ची भी नहीं है। ये देखें इस तरीके से। तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे गोश्त जो हमने पहले ही से बॉयल करके रख लिया था। तो गोश्त जो है ना वो अच्छे से गलना चाहिए यहाँ पे। तो जो साबुत खड़े मसाले थे वो हम इनमें निकाल देंगे अभी। तो ये देखें। तो अभी हम इससे में जो दालचीनी है या बड़ी इलायची ऐड की है ना वो निकाल देंगे, ताकि बाद में निकालें। तो अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो भिंडी गोश्त बन रहा है तो थोड़ा सा ना इसको हम स्पाइसी बनाएंगे। यहाँ पे हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें कूटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हमने इसमें कूटी लाल मिर्च ऐड की है, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच से कम थोड़ी सी। अभी हम इसको अच्छे से पकाई करेंगे। पानी जो है ना वो यानी हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसकी पकाई करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे से पकाई करेंगे। तो अभी हम इसमें घी ऐड करेंगे, जिस घी में हमने भिंडी को फ्राई किया ना वही घी हम इसमें ऐड कर लेंगे, कि तकरीबन यहाँ पे 1 से 1.5 कप हम घी ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। जो वाफर पानी है ना इसमें वो हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो अभी हम इसकी पकाई करेंगे। तो अभी रमज़ान भी आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान में आप इस तरीके से भिंडी गोश्त बनाएगा, सहरी में खाएं, इफ्तारी में इसका सालन खाएं ना तो बहुत ही लजीज बनता है। तो इस तरीके से कम मसालों में अगर हम रेसिपी जो भी तैयार करते हैं ना तो वो बेहतरीन होती है। अभी गर्मियों का भी सीज़न होगा, रमज़ान में थोड़ी गर्मी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से अगर आप भिंडी गोश्त बनाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। गर्मियों में मसाले जो है ना वो कम यूज़ किए जाए तो बेहतर होता है हमारी सेहत के लिए। तो अभी हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड करेंगे। भिंडियाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से खड़ी खड़ी सी बनी है, खिली खिली सी, क्योंकि इनको अगर हम ज़्यादा पका लेते ना फ्राई कर लेते तो ये घुल जानी थी गोश्त में। लेकिन हमने इसको इस तरीके से कुक करना है ना, ये गोश्त में इसी तरीके से खिली खिली से बने, इनका एक फ्लेवर बने, टेस्ट बने खाने में। तो इस तरीके से हम इसकी पकाई करेंगे। यहाँ पे टाइम कम लगेगा क्योंकि भिंडियाँ जो पहले ही से हमने फ्राई की हुई हैं। तो 8 से 10 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे। लास्ट में हम सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। तो मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम बहार है, तो ऐसे में ऐसी सब्जियों को बनाया जाए और खाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है मन को। तो अभी हम इसकी पकाई करेंगे। सब्ज़ मिर्चें लास्ट में ऐड करने से ना खाने की लुक जो है ना वो बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी गोश्त जो है ना वो बहुत ही अच्छे से बना है, बहुत ही लजीज और टेस्टफुल बना है। अगर आप इस तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपका जो भिंडी गोश्त है वो बहुत ही अच्छा बनेगा।
तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ।